देखिएगा यह वो जगह है जहाँ से महारानी लक्ष्मीबाई यहाँ छलांग लगाया और यहाँ से निकली वो। और जब ये तोप चलती थी तो जैसे बादल गरजने का साउंड होता था उसी तरह की आवाज़ इसके चलने से होती थी, इसलिए इसको कड़क बिजली नाम दिया गया। इस तोप में अभी भी देखिए इसमें गोला फंसा हुआ है। राजा के समय में अपराधियों को गिरफ्तार करके इस जेल में रखा जाता था। यहाँ से देखें ये पूरा झांसी सिटी का व्यू दिखाई देता है। ये जो है नया सिटी है और ईस्ट की तरफ में पुराना सिटी है। बुंदेले हर बोले के मुख से यही कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी यह तो झांसी वाली रानी थी। अभी हमारे पीछे जो ये देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के झांसी शहर का झांसी का किला जो राजाओं ने पहले बनवाया था, लेकिन झांसी के लक्ष्मीबाई झांसी के नाम से किले का जाना जाता है। और यहाँ अंदर बहुत कुछ हम अंदर चलकर दिखाएंगे। ये देखिए टिकट काउंटर है, यहाँ से 25 रुपया का चार्ज पर व्यक्ति लगता है टिकट में। और इससे अंदर चलेंगे, यहाँ 2 तोप है वो भी हम दिखाएंगे, कब्र भी बनाया गया है और फांसी रूम, रानी का महल, पंच सब अंदर चलकर हम दिखाएंगे। लेकिन चलने से पहले यहाँ पे कोशिश करेंगे कि गाइड का सहारा ले ले और गाइड के सहारे से हम आपको अंदर बहुत कुछ अंदर चलकर दिखाएंगे। तो चलते हैं इस किले की ओर। देखिए सर, ये है झांसी फोर्ट। इसे राजा वीर सिंह सुदेव ने 1602 में बंगरा नाम की पहाड़ी पर बनाया था। इसे बनाने में 11 ईयर्स लगा। 1613 में कंप्लीट हुआ। राजा वीर सिंह सुदेव बुंदेला ने ओरछा महल पर अपने पड़ोस के राजाओं को खाने के निमंत्रण पर बुलाया और ओरछा महल से उन्होंने अपने फ्रेंड्स को दिखाया कि मैंने जो बलवंत नगर में बंगरा पहाड़ी पर दुर्ग बनाया है किस तरह से दिख रहा है आपको। तो जैतपुर के महाराज ने इसे देख के कहा, महाराज आपने जो किला बनाया है वो मुझे झांसी दिख रही है। तो इसे देख के उन्होंने इसे झांसी बोल दिया। तो राजा वीर सिंह सुदेव ने अपने फ्रेंड्स के कहने पर बलवंत नगर का नाम चेंज कर दिया। झांसी से इसका नाम झांसी पड़ गया। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है बनारस में हुआ। इनके पिताजी महाराष्ट्र सतारा डिस्ट्रिक्ट वाई गांव के थे। काशी नरेश के यहाँ पे दरबारी थे। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मणिकर्ण का रखा गया। उनके फादर मोरोफन तांबे महाराष्ट्र सतारा डिस्ट्रिक्ट वाई गांव के थे। काशी नरेश के यहाँ दरबारी थे। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मणिकर्ण का और उनके फादर ने शॉर्ट नेम मनु रखा। मनु की उम्र जब 5 ईयर्स हुई तो उनकी मदर की डेथ हो गई। मोरोफन तांबे अपनी बेटी मनु को लेकर के बनारस से कानपुर आ गए। पेशवा के यहाँ नौकरी करने लगे। पेशवा का जो बेटा था नाना साहेब, उसे तात्या टोपे तीर तलवार चलाना सिखाते थे। तो उन्होंने मनु को भी साथ में तीर तलवार चलाना सिखाया। और जब ये जो गेट है, ये कितने नंबर गेट है? ये 5 नंबर गेट है। इसके नीचे 4th गेट और बने हुए हैं जी। और पेशवा के यहाँ पे नाना साहेब को तात्या टोपे तीर तलवार चलाना सिखाते थे, तो साथ में मनु को भी तीर तलवार चलाना सिखाया। और जब मनु की उम्र 13 ईयर्स हुई तो पेशवा का बेटा यहाँ के राजा गंगाधर राव के पास मनु का शादी का रिश्ता लेकर के आया। यहाँ के राजा गंगाधर राव की जो वाइफ थी रमाबाई, उनकी डेथ हो गई थी, इसलिए उन्होंने सेकंड मैरिज के लिए नॉर्मल परिवार से रिश्ता जोड़ लिया और कहा कि आप अपनी बेटी मनु को लेके झांसी आ जाएं, यहाँ गणेश मंदिर से शादी की जाएगी। तो 1848 में मनु की शादी राजा गंगाधर राव के साथ में हुई और उनका मनु नाम चेंज करके महारानी लक्ष्मीबाई नाम हुआ। ये 3 नंबर का गेट। राजा के समय में जब यहाँ पे कोई गेस्ट आते थे राजा के यहाँ, इसमें दोनों साइड में बालकनी बनाए गए हैं, ऊपर से फूल वर्षा की जाती थी जी। वेलकम के लिए ऊपर में बालकनी बने हुए हैं जी। ये दोनों साइड में लेफ्ट एंड राइट। और ये गणपति मंदिर मराठों के द्वारा निर्मित, ये नारू शंकर ने बनाया। तो जो भी किले के अंदर आते थे तो भगवान गणपति का दर्शन करते हुए फोर्ट के अंदर प्रवेश करते थे। मराठा आर्किटेक्ट में बना हुआ गणेश मंदिर है। इसके नीचे मेन गेट है जहाँ से राजा के समय में आने का रास्ता था जी, नॉर्थ की तरफ। ये गेट नंबर कितना है? 2, गेट नंबर 2। ये राजा के समय का पुराना गेट। आगे इसमें लकड़ी वाला दरवाजा लगा हुआ है। दूसरे राजा
अटैक करते थे, हाथियों से दरवाज़ा तोड़वाते थे, तो उसके लिए इसमें कीले लगाए गए ताकि इसमें हाथी का सिर टकराया गया तो हाथी रिटर्न घूम जाएंगे। राजा के जो भाई थे रघुनाथ राव, जो डांस देखने का शौक़ रखते थे, तो गंगाधर राव ने अपने भाई के लिए बारादरी का निर्माण करा है। इसके छत में पानी भरते थे, साइड में फाउंटेन चलता था और ये सामने वाले छत पे गजराबाई डांस करती थी। ये सारे दरबारियों का मनोरंजन का जगह बारादरी क्षेत्र। तो यहाँ पे रघुनाथ राव जो है डांस देखते थे। ये राजा के जो गेस्ट आते थे उनके बैठने के लिए हैं ये। इसके अंदर में राजा के भाई बैठते थे, इस छत पे गजराबाई डांस करती थी। ये क्या है गार्ड सर? ये फाउंटेन है पुराना, जो छत में पानी भरा जाता था, इससे फाउंटेन चलता था और जो पानी आता था फाउंटेन में इस टैंक में जमा होता था, फिर रिटर्न छत में भरा जाता था। इस किले का निर्माण करने में जो मटेरियल यूज़ किया गया है, चूना, सुर्खी, गुड़, बेल फल, उड़द का दाल और शिप पाउडर, गम, इसको मिक्स करके पत्थर ज्वाइंट किए जाते थे। बंगरा नाम की पहाड़ी को काट के 11 ईयर्स में बन के तैयार हुआ। सामने ये जो गेट दिख रहा है, साउथ वाला गेट है, ब्रिटिश पीरियड का बनाया हुआ है। अंग्रेज़ों ने जब अटैक किया तो ये साउथ की दीवार को तोड़ के ये गेट बनाया। राजा के टाइम का एंट्रेंस गेट नॉर्थ की तरफ से था। जी, इस तरफ ये कड़क बिजली तोप इसे गुलाम गोश खां चलाते थे। ये तिली तोप इसे गुलाम गोश खां चलाते थे। किले के सामने वाले बुर्ज पर लगी हुई थी, जो सीमेंटेड पार्ट दिख रहा सामने, उधर में देखें। हाँ, ओरिजिनल गोला फंसा हुआ है। और जब ये तोप चलती थी तो जैसे बादल गरजने का साउंड होता था, उसी तरह की आवाज़ इसके चलने से होती थी, इसलिए इसको कड़क बिजली नाम दिया गया। किले के सामने वाले बुर्ज पर लगा हुआ था उधर में। जब ब्रिटिश फौज ने यहाँ पर अटैक किया तो सिटी से अपने तोप चला दिए, जिससे किले का दीवार टूट गया और कड़क बिजली तोप का पिछला पार्ट डैमेज हो गया, जिससे तोप खराब हो गई। इसमें दीवार टूटा हुआ है? वो सामने वाला दीवार जो गुलाम गौस के निगरानी में चलाया जाता था ये तोप। इस तोप में अभी भी देखिए, इसमें गोला फंसा हुआ है। ये दुनिया का ये दूसरा तोप है। इससे बड़ा जयपुर में एक तोप है और ये दूसरा तोप यहाँ पे झांसी में पड़ा हुआ है। तोप को इंडियन आर्मी के फील्ड मार्शल करियप्पा ने आज़ादी के बाद इस तोप को इंडियन आर्मी के फील्ड मार्शल करियप्पा ने यहाँ पर शिफ्ट कराया और टूटा हुआ किले का दीवार रिपेयर कराया 1952 में। ये टूटा हुआ किला हम पहुँच गए हैं किले के ऊपरी भाग में, जहाँ से पूरा शहर दिखाई देता है। और ये गेट पर पहुँचते हैं 5वें नंबर के, जहाँ पर ये 2 मशीन गन लगे हुए हैं। इनको जर्मन से लॉर्ड कर्जन लेके आया 1905 में। 1.5 किलोमीटर तक की मार करने वाली मशीन गन। रानी के शहीद होने के बाद जब ये किला अंग्रेज़ों के कब्जे में चला गया तो अंग्रेज़ अपनी सिक्योरिटी के लिए जर्मन से मशीन गन लेके आए थे। तो आज़ादी के बाद अंग्रेज़ यहाँ जो मशीन गन छोड़ गए थे, दोनों तरफ में शिफ्ट कर दिए गए हैं। ये लकड़ी का दरवाज़ा था। जब ब्रिटिश फौज ने अटैक किया तो वो लकड़ी वाला डोर जला दिया और ये ब्रिटिश टाइम में लगाए हुआ गेट है। यहाँ पर लकड़ी के गेट थे। वेलकम तोप, जब राजा के यहाँ पे कोई गेस्ट आते थे तो इसमें गन पाउडर भर के इनसे हवाई फायर किया जाता था, सलामी दी जाती थी गेस्ट को। तो ये ऊपर में लगे हुए थे पहले। अंग्रेज़ों का बॉस जनरल ह्यूरोज यहाँ पे आया तो ह्यूरोज ने ये तोप नीचे शिफ्ट करा दी। इसके ऊपर जो रूम बना हुआ है ब्रिटिश टाइम का बनाया हुआ ह्यूरोज का हेडक्वार्टर है। आगे इधर गुलाम गोश खां मोती बाई की कब्र बनी हुई है। किले के जो तोपची थे गुलाम गोश खां, मोती बाई, खुदा बख्श, ये तीनों ब्रिटिश फौज से लड़ते हुए शहीद हो गए। तो तीनों की डेड बॉडी के चिथड़े हो गए थे, तीनों को एक ही कब्र में दफनाया गया।
जी, गुलाम गोश खां हेड गनर, महिला तोपची मोतीबाई, खुदाबख्श हॉर्स राइडर, तीनों की एक साथ कब्र बनाई गई कि डेड बॉडी के चिथड़े हो गए थे, इसलिए तीनों को एक ही कब्र में दफनाया गया है। यहाँ पे तीन दो है ना, एक ही कब्र के अंदर हैं। राजा के सोल्जर्स के बैरिक्स बने हुए हैं ये रूम्स जो हैं। गंगाधर राव के यहाँ पे 4000 सोल्जर्स थे। रानी लक्ष्मीबाई ने मैरिज के बाद यहाँ लेडी आर्मी बनाई, दुर्गा सेना। तो दुर्गा सेना के साथ रानी लक्ष्मीबाई किले में रहती थी, रात्रि में शहर में रानी महल में उनका रेजिडेंस था, तो रानी महल चली जाती थी। रानी लक्ष्मीबाई के एक बच्चा हुआ जिसका नाम आनंद राव रखा गया। उस बच्चे को राजा के भाई ने पॉइजन दे दिया, जिससे बच्चे की डेथ हो गई। राजा गंगाधर राव बीमार पड़ गए, उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया, एडॉप्टेड सन दामोदर राव। दामोदर को गोद लेने के बाद राजा की भी डेथ हो गई। तो यहाँ से 3 किलोमीटर आगे जो तालाब है, लक्ष्मी तालाब, वहाँ पर राजा गंगाधर राव की छतरी बनाई गई और जो बच्चा गोद लिया था रानी ने, उसे इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया। ब्रिटिश कंपनी ने रानी के पास लेटर भेज दिया कि झांसी को ब्रिटिश कंपनी राज्य में मिलाया जाएगा। झांसी राज का जो लगान आता है, रानी को 5000 रुपये पेंशन दिया जाएगा। रानी ने कहा, मैं स्वराज चाहती हूँ, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए तैयार हूँ। आन बान स्वराज हित लड़ूंगी, मैं दूंगी जान, लेकिन झांसी नहीं दूंगी। तो पहली बार जनरल वोकर ने यहाँ पर अटैक किया। रानी ने जनरल वोकर को युद्ध में हरा दिया। 1857 की क्रांति में झांसी आज़ाद हो गया। ये पंचमहल है आगे। सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती हैं, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में फिर से आई नई जवानी थी, गुमे हुए आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी तो झांसी वाली रानी थी। पंचमहल के नज़दीक भी चलेंगे? जी, अंदर चलेंगे। इसमें इधर क्या है? ये कोर्ट बना था पहले, यहाँ से कोर्ट बना हुआ था। हाँ, राजा गंगाधर राव आम पब्लिक को अपना जजमेंट सुनाते थे, तो अंग्रेज़ों ने कोर्ट को तोड़वा करके 1896 में वाटर टैंक बना दिया इसको। आम जनता यहाँ पे बैठती थी, राजा यहाँ से अपना जजमेंट सुनाते थे। ये 5 मंजिला भवन पंचमहल, ब्रिटिश फौज ने युद्ध के दौरान इसके 2 फ्लोर क्षतिग्रस्त कर दिए। इसमें 3 स्टोरी पुराना है, 4th फ्लोर अंग्रेज़ों का बनाया हुआ रेजिडेंस है। इसके अंदर रानी का सभा कक्ष है, जहाँ पर वो अपने खास लोगों के साथ प्राइवेट मीटिंग के लिए सभा करते थे। मीटिंग हॉल। दीवाने खास दरबार हॉल। राजा गंगाधर राव, रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पे प्राइवेट मीटिंग के लिए दरबारियों को बुलाते थे। ये सभा कक्ष है। इसमें जो राइट में रास्ता बना हुआ है, यहाँ से ये अस्तबल में जाने का रास्ता है। दरबारी इस रास्ते से उतरते थे, नीचे अस्तबल बना हुआ है, हाँ, जहाँ घोड़ा रखते हैं। ये पंचमहल का 3 मंजिल पुराना है, इसमें 1st, 2nd, 3rd, और ये 4th फ्लोर ब्रिटिश टाइम का बनाया हुआ रेजिडेंस है, अंग्रेज़ों का बनाया हुआ। इस सामने अस्तबल बना हुआ है, घोड़े रखते थे यहाँ पर। और ये पेड़ के पास में रानी का पुस्तकालय हुआ करता था। रानी लक्ष्मीबाई यहाँ रामायण गीता बुक्स रखती थी। इस पेड़ के पास वो आगे वाला जो पीपर का, जी, ऊपर में जो बरामदे हैं, वहाँ पे वो अपने लेडी ग्रुप के साथ रामायण गीता का पाठ करती थी। तो अंग्रेज़ों ने जो दूसरा अटैक 1858 में किया, उसमें उनका पुस्तकालय जला दिया। ये बैरिक्स हैं, रूम्स हैं इनके अंदर, सोल्जर्स के कमरे। 1858 में जनरल ह्यूरोज आया, जिसने जो है रिश्वत दे करके सिटी का ओरछा फाटक खुलवाया और सिटी के अंदर आ गए। सिटी में आके अंग्रेज़ों ने किले का दीवार तोड़ दिया। तो रानी के जो दासी थी झलकारी बाई, वो रानी के हमशक्ल थी। उसने रानी लक्ष्मीबाई को बताया कि अंग्रेज़ों ने किले का दीवार तोड़ दिया है और किले के अंदर आ रहे, इसलिए आप यहाँ से कहीं सुरक्षित जगह पे निकल जाएं। आप जो कपड़ा पहनती हैं वो मुझे दे दें, जिससे मैं आपके कपड़े पहन के जाऊंगी तो अंग्रेज़ समझेंगे कि यही रानी है। तो झलकारी बाई रानी के वेश में घोड़े पर सवारी करके किले के मुख्य दरवाजे पर पहुंच गई, अंग्रेज़ों के साथ लड़ने लगी।
तो अंग्रेज से लड़ते हुए झलकारी बाई आगे बढ़ गई और रानी अपने बच्चे को पीठ पे बांध करके बादल नाम के घोड़े पर सवारी करके रानी ने इस रैंप से घोड़ा दौड़ाया, ऊपर से छलांग लगाई। देखिएगा यह वो जगह है जहाँ से महारानी लक्ष्मीबाई ने छलांग लगाई। ये रैंप जो देख रहे हैं, यहाँ से रानी ने घोड़ा दौड़ाया और यहाँ से छलांग लगाई। यहाँ से छलांग लगा के रानी निकल गई, कालपी गई। कालपी यहाँ से 120 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ छलांग लगाया और यहाँ से निकली वो तो कालपी चली गई, जहाँ उनके गुरु तात्या टोपे रहते थे। रानी जब कालपी पहुँची तो उनको पता चला हमारे गुरु तात्या को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया। तो रानी ने लेफ्टिनेंट बोकर से युद्ध किया, लेफ्टिनेंट बोकर को युद्ध में हरा दिया। रानी विजयी हुई। रानी का जो घोड़ा था उसकी डेथ हो गई। रानी ने कालपी से नया घोड़ा लिया और नए घोड़े पर सवारी करके ग्वालियर के राजा सिंधिया के पास गई। राजा सिंधिया से हेल्प मांगी। राजा सिंधिया ने उनको हेल्प देने से मना कर दिया। तो ब्रिटिश फौज रानी का पीछा करते हुए ग्वालियर फोर्ट पर पहुंच गए। रानी को जब पता चला तो रानी ने ग्वालियर किले से भी छलांग लगाई। रानी जब वहाँ से छलांग लगा के निकली तो अंग्रेज़ों ने रानी का पीछा किया। ग्वालियर में स्वर्ण रेखा नाला पड़ता है, उसमें रानी का घोड़ा फंस गया। अंग्रेज़ों ने रानी की चारों तरफ से घेराबंदी कर ली। तो रानी ने घोड़े की लगाम अपने दांतों में चपाई, दोनों हाथ में तलवार लेकर के ब्रिटिश फौज से लड़ने लगी। रानी ने कई सोल्जर्स को मार गिराया जब तक वहाँ पे ह्यूरोज पहुँच गया। तो ह्यूरोज ने देखा कि रानी दोनों हाथ से तलवार चला रही तो हमारे सैनिक रानी को नहीं जीत पाएंगे। ह्यूरोज ने अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया कि यदि रानी को जीतना है पर सवार करके रानी के ऊपर बर्छी भाले से चोट करेंगे ताकि हमारे सोल्जर्स की हाइट ज़्यादा हो जाएगी। तो एक फिरंगी ने जो है रानी के सिर पे ऊँट पर सवारी करके उनके सिर पे भाले से चोट की, जिससे रानी की बाईं आंख जख्मी हो गई। फिर भी रानी लगातार लड़ती रही। तो जनरल ह्यूरोज ने रानी के ऊपर गोली दाग दी, जिससे रानी लक्ष्मीबाई बुरी तरह घायल हो गई। उन्होंने देखा कि यदि मेरी डेथ यहाँ पे हो जाएगी तो अंग्रेज़ हमारी डेड बॉडी हासिल कर लेंगे, मैं फिरंगियों को अपनी डेड बॉडी नहीं मिलने दूंगी। रानी ने अपना घोड़ा बड़ी तेज़ी से दौड़ाया और अंग्रेज़ों की फ़ौज को चीरते हुए वहाँ से निकल गई। ग्वालियर फूलबाग, जहाँ पे बाबा गंगादास नाम के एक साधु रहते थे, साधु को बताया, बाबा मैं लक्ष्मीबाई झांसी की रानी हूँ, आप मेरे बच्चे को कहीं सुरक्षित जगह पर पहुँचा देना, मेरी डेथ के बाद मुझे तुरंत जला देना, जिससे अंग्रेज़ हमारी डेड बॉडी हासिल ना कर पाएँ। तो रानी वहीं बाबा गंगादास की झोपड़ी में शहीद हो गई। उस समय रानी की उम्र 23 वर्ष की थी। 18 जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई बाबा गंगादास की कुटिया ग्वालियर फूलबाग में शहीद हो गई। तो बाबा गंगादास ने देखा कि हम इतने जल्दी लकड़ियाँ इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने जो है घास की झोपड़ी तोड़ करके रानी का अंतिम संस्कार किया और उनके अडॉप्टेड सन को लेकर के बाबा गंगादास वहाँ से इंदौर चले गए। उस बच्चे का नाम चेंज करके इंदौर में रखा। तो रानी के जनरेशन अभी इंदौर राजेंद्र नगर में निवास करते, अरुण राव नेबालकर, लक्ष्मण राव नेबालकर। यहाँ से देखें ये पूरा झांसी सिटी का व्यू दिखाई देता है। ये जो है नया सिटी है और ईस्ट की तरफ में पुराना सिटी है। और ये हाई रेस्ट पॉइंट पर फ्लैग लगाया गया है, झांसी दुर्ग का हाई रेस्ट पॉइंट, जहाँ पर रानी के समय में गेरुआ झंडा लगाते थे। आज़ादी के बाद नेशनल फ्लैग लगाया गया। आज भी रूल्स है कि हर रोज़ झंडा लगाते हैं। सामने झांसी म्यूजियम बना हुआ है, रेड कलर का जो बॉर्डर बना है, पिंक कलर की बिल्डिंग जो दिख रही है। और ये जनरल बिपिन रावत पार्क, ये रानी लक्ष्मीबाई के नाम से स्पोर्ट कॉलेज बनाया गया। और किले के दो तरफ में रक्षा खाई बनाई गई, जिसमें पानी भरा रहता था, जिससे दुश्मन किले के ऊपर नहीं आ सके। ये दो तरफ में खाई देख रहे हैं आप, और दो तरफ में पहाड़ी वाला रास्ता है, जिससे दुश्मन किले के ऊपर नहीं आ सके। देखिएगा ये जो रैंप है घोड़ा चढ़ाने के लिए रफ स्टोन लगाया गया। तोप को व्हील के ऊपर रख के चैन पुलिंग करके तोप को भी ऊपर ले जाते थे। ये रैंप इसीलिए बनाया है। नीचे यहाँ पर गन पाउडर रखने के लिए आर्टिलरी स्टोर बनाया गया है, गोला बारूद रखते थे जिसमें। ये देखिएगा लिखा आर्टिलरी स्टोर। ये 3 कमरे जो हैं इसमें गोला बारूद रखते थे। ये इधर से देखें, आर्टिलरी स्टोर गोला बारूद रखने के लिए जी। बॉर्डर है, इस पे सैनिकों की ड्यूटी रहती थी। बंदूक चलाने के लिए, तीर चलाने के लिए गन पॉइंट बनाए गए हैं।
बंदूक तीर चलाने के लिए बनाया हुआ है। हुआ है ये सामने नीचे देखें डाउन में शिव मंदिर बना हुआ है। रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पर पूजा करने के लिए जाती थी। इस मंदिर को बुंदेला आर्किटेक्ट में बनाया गया है। इसमें मुख्य शिवलिंग ग्रेनाइट स्टोन का है। तो रानी लक्ष्मीबाई हर रोज़ यहाँ पे पूजा करती थी। ये जेल बना हुआ है। राजा के समय में अपराधियों को गिरफ्तार करके इस जेल में रखा जाता था। 1890 में अंग्रेज़ों ने इसे काल कोठरी बना दिया। जो भी क्रांतिकारी ब्रिटिश फौज से लड़ते थे उनको गिरफ्तार करके अंग्रेज अंधेरी कोठरी में डाल देते थे। जब सनलाइट नहीं मिलता था तो क्रांतिकारी बीमार पड़ जाते थे, डेथ हो जाती थी। इसलिए इस जेल को क्रांतिकारियों ने काल कोठरी नाम दिया। इस पे जो गेट पे डिज़ाइन दिया गया है ब्रिटिश फ्लैग का यूनियन जैक क्रॉस चिन्ह बना हुआ है। ये के लिए बुर्ज बनाए गए, इनके ऊपर सैनिक तैनात रहते थे। वाच टावर हैं ये। इलेक्ट्रिक व्यवस्था नहीं थी, इसलिए राजा वीर सिंह जूदेव ने किले में नॉर्थ की तरफ में ये 4 हवा महल बनाए हुए हैं। और इस विंडो से देखें वो सामने जो एल शेप में येलो कलर की बिल्डिंग दिख रही है रानी महल। रानी लक्ष्मीबाई रात्रि में रानी महल में रहती थी, डे टाइम किले में रहती थी। सिटी में जो येलो कलर की बिल्डिंग एल शेप में चर्च के आगे, ये जो हुक्स दिख रहे हैं पत्थर वाले पे मशाल लगे हैं। झलकारी बाई यहाँ से 3 किलोमीटर दूर तक लड़ी अंग्रेज़ों से कि मैं रानी झांसी हूँ, मैं रानी झांसी हूँ, ताकि रानी को यहाँ से निकलने का मौका मिल जाए। तो जो राजा का चचेरा भाई था दुलाजी राव, उसने पहचान लिया, अंग्रेज़ों को बता दिया कि ये रानी नहीं है, ये तो रानी के दासी है, उनके हमशक्ल है। तो अंग्रेज़ों ने झलकारी बाई के ऊपर गोलियाँ चलाई, जिससे वो भांडेरी गेट पर शहीद हो गई। ये किला पूर्व में बुंदेल राजाओं का था, ओरछा किंग्स का। बाद में मुग़ल से उनके बेटे का युद्ध हुआ, खान बंगश ने यहाँ पर अटैक किया, बुंदेलखंड के कई किले छीन लिए। तो जो बुंदेला राजा छत्रसाल थे उन्होंने बाजीराव पेशवा को पत्र लिखा मदद के लिए। तो उस पत्र में बुंदेली लैंग्वेज में एक दोहावली लिखी गई ताकि इसको मुग़ल्स पढ़ के समझ न सके। जो गद भई गज ग्राय की सो भई आज सुजान, बाजी जात बुंदेल की सो बाजी रखियो आन। इसका मतलब है जैसे द्वापर में हाथी और मगरमच्छ का युद्ध हुआ था, उसी प्रकार ये भी हवा महल है। जैसे द्वापर में हाथी मगरमच्छ का युद्ध हुआ था, उसी प्रकार बुंदेला राजपूतों का और मुग़लों का युद्ध चल रहा है। बाजीराव पेशवा, मेरे बाजी आप बचा सकते, तो बाजीराव पेशवा यहाँ आए और उन्होंने बुंदेलखंड को आज़ाद करा दिया। तो महाराज छत्रसाल ने उनको 1/3 राज बुंदेलखंड का दे दिया, जिसमें झांसी, बांदा, सागर, बिठूर। ये छत के ऊपर जो तोफ लगा हुआ है, छत के ऊपर जो तोफ देख रहे हैं, ये भवानी शंकर तोफ है। इसे महिला तोपची मोतीबाई चलाती थी, जो ब्रिटिश फौज से लड़ते हुए शहीद हुई। मोतीबाई का जो कब्र दिखाया था मैंने पहले, 15 एकड़ क्षेत्रफल में बना हुआ है किला। अब हम जा रहे हैं शिव मंदिर की तरफ। तो रास्ते में फांसी घर मिलेगा, आमोद गार्डन मिलेगा, फिर नीचे शिवालय बना हुआ है, आमोद गार्डन। रानी लक्ष्मीबाई का आमोद गार्डन, रानी लक्ष्मीबाई यहाँ अपनी सखियों के साथ में खेल कीड़ा के लिए यहाँ पर आती थी। तो ये आमोद उद्यान, यहाँ पर ये देखिएगा, ये है फांसी घर। राजा गंगाधर राव के टाइम में यहाँ पे अपराधियों को फांसी की सज़ा दी जाती थी। ऊपर में इसमें 2 एंगल्स देखेंगे, यहाँ से देखें 2 एंगल्स लगे हुए हैं। वहाँ से रस्सी बांधते थे, पटरे पे अपराधी को खड़ा करते थे और अपराधी के सिर पे काला नकाब पहना के फांसी का फंदा बांध के नीचे से पटरे का सपोर्ट खींच दिया जाता था, जिससे अपराधी फांसी पे लटक जाता था। रानी लक्ष्मीबाई जब यहाँ मैरिज के बाद शिव मंदिर पूजा करने के लिए गई तो उन्होंने देखा कि मंदिर के रास्ते में फांसी घर बनाया हुआ है। तो रानी लक्ष्मीबाई ने यहाँ पर फांसी देना बंद करा दिया। एक लोक कहावत बन गई, झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हार, ललितपुर न छोड़ियो जब तक मिले उधार। हम पहुँच गए हैं शिव मंदिर। इस सामने जो मंदिर बना हुआ है प्राचीन शिव मंदिर है।
रानी यहाँ पर पूजा करने के लिए आती थी। इसी मंदिर में आती जी। यहाँ लक्ष्मीबाई पूजा करने आती थी। जो आप देख रहे हैं ये भोलेनाथ का शिव मंदिर है। इसी स्थान पे झांसी की रानी पूजा करने आती थी। देखिए बहुत अच्छा। वीडियो में इतना ही। आपको हम पूरा झांसी का किला दिखा चुके और ये आखिरी स्थान आपको झांसी का हम जो रानी जिस मंदिर में पूजा करने आती थी, जो शंकर भगवान का मंदिर था, वो आपको हम चलकर दिखा दिए। और वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। और आगे हम चलेंगे, जो रानी महल है यहाँ से कुछ हाफ किलोमीटर अंदर आगे जब हम जाएंगे तो आपको हम उस वीडियो भी आगे चलकर डाल देंगे। आप उस वीडियो का भी वॉच कर लीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा आगे और कोई फोटो देखना है, कोई आगे और कोई किला आपका रिक्वायरमेंट होगा तो कमेंट में लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे आपको हम आगे और किला दिखाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।